गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 जून 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जिसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारेगा। ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में आपको मिलती है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का दिल्ली एडिशन है, तो इस सिटी सेक्शन में एक आर्टिकल दिया हुआ है। संडे है, संडे को एडिटोरियल पे छपता नहीं है, तो यहाँ से एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और काफी लाइमलाइट में है ये न्यूज, और देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दिया हुआ है। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स, कुछ आपकी ग्रामर की नॉलेज को हम बढ़ाते हैं ताकि एग्जाम इजी से निकल जाए। और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, बट आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा और डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो आज हम कुछ अच्छी चीज, मतलब कुछ चेंजमेंट देखते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो बताना, नहीं तो हम वापस रिवर्ट बैक हो जाएंगे उसी चीज पे जो हम पहले देखते थे। तो यहाँ पे देखो कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है, एग्जाम में मिल सकता है आपका। फिल इन द ब्लैंक से दीज एनिमल्स फीड ग्रास। फीड किस पे करते हैं? ऑन ग्रास। तो ये पहले का डी आंसर है। तो दीज एनिमल्स फीड ऑन ग्रास, मतलब ग्रास पे फीड करते हैं, ग्रास खाते हैं ये। ही वॉज चार्ज, ये फ्रेजल वर्ब टाइप में है। ही वॉज चार्ज स्टीलिंग ए बुक। तो चार्ज विद, किसी पे आरोप लगाना, ये बी इसका आंसर है। वी मस्ट अबाइड, अबाइड बाई द लॉ, जो कानून के द्वारा पालन करना। तो ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश से जरूरत है। जैसे मान लो आपको पता है फीड ऑन फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है भाई ये इस चीज को खाता है। मान लो कोई लड़का है हमेशा वेज नॉन वेज खाता है, तो कहते हैं ही जनरली फीड ऑन वेज, मतलब ये सर्वाइव करता है वेज, नॉन वेज पे या वेज पे जो भी है। तो ही चार्ज विद, चार्ज मतलब किसी के ऊपर चार्ज लगाना, चार्ज विद स्टीलिंग, कोई क्रिमिनल है उस पर स्टीलिंग कह देंगे। अबाइड बाय द रूल, अबाइड बाय ऐसे यूज कर सकते हैं। वी अबाइड बाय द लॉ ऑफ द स्कूल्स, हमें कानून के नियमों को फॉलो करना चाहिए। ही इज अकाउंटेबल, वन सेक्शन। अकाउंटेबल फॉर मतलब जिम्मेवार होना, अकाउंटेबल फॉर आंसर है। तो ये अपने जो है चीजों के लिए जिम्मेवार है, अकाउंटेबल फॉर। द मिनिस्टर प्रोमिस टू लुक, लुक इनटू, लुक इनटू मतलब क्या होता है? किसी मामले की जांच करना। तो मिनिस्टर ने प्रोमिस किया था टू लुक इनटू द ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस तो शिकायतें ऑफ द पीपल, आदमियों की। तो स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही सुधरेगी। ग्रीवांसेस वर्ड को अपने वर्नाक्युलर, क्या ग्रीवांसेस आप कैसे बोल सकते हैं? तो आई विल लुक इनटू दिस मैटर ऐसे बोल सकते हैं। आर यू एनोइड, एनोइड, एनोइड टू या विद, कौन सा आएगा तो आप बताइए। तो एनोइड किसी पर्सन के साथ होते हैं, तो आर यू एनोइड विद मी, तो यहाँ पे बी आएगा। किसी इंडिविजुअल के साथ एनोइड है, एनोइड मतलब चिढ़ना। ही हैज बीन आउट ऑफ हिज जॉब अबाउट 6 मंथ। तो ही हैज बीन आउट, आउट मतलब वो बाहर है, रह चुका है। ही हैज बीन आउट ऑफ हिज जॉब फॉर अबाउट 6 मंथ। तो 6 महीने से जो है वो अपनी जॉब से बाहर है, मतलब उसको शेक कर दिया था। ये है सेक, होता है किसी को बर्खास्त कर लेना, ऐसे सी के बर्खास्त कर देना। वाई डिड यू टर्न यूर सर्वेंट, टर्न आउट, टर्न आउट होता है किसी को सडनली निकाल देना। आई एम अकस्टम्ड ए स्ट्रोल एवरी इवनिंग। अकस्टम, अकस्टम के साथ क्या आएगा? टू आएगा। मेरी आदत हो गई है कि स्ट्रोल करना, घूमना, शाम को सैर सपाटा करना, घूमने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जाना। ही इज नॉट ब्लाइंड, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन, तो मतलब वो है अंधा नहीं। ही इज नॉट ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, वो मतलब अंधा नहीं है, अपने बच्चों की जो है उसने कर्म किए उनको जानता है। जैसे अब ये जानेंगे बैंकक्रप्ट, मतलब जो आदमी इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट। पेनीलेस मतलब पैनिक क्या बोलते हैं? पैसे को बोलते हैं। रियून्ड तबाह हो जाए, डेस्टिट्यूट गरीबी में आ जाए, ब्रोक एंड इम्पोवरिस्ड गरीबी अवस्था में। तो ये बारबरस, बारबरस होता है असभ्य आदमी। ब्रूटल, क्रूवल, फेरोसियस, मोनस्ट्रस, मोनस्ट्रस, रूथलेस एंड अनसिविलाइज, ये इसके वर्ड हैं। तो ऐसे ही मतलब जैसे बैंकक्रप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं भाई? जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर ईयर्स ऑफ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द रिटेल चेन वेंट कंप्लीटली बैंकक्रप्ट। जो रिटेल चेन का सिस्टम था वो बैंकक्रप्ट हो गया। बारबरस का क्या है? किसी इंडिविजुअल को बोलते हैं, कह सकते हैं कि भाई ही इज वेरी बारबरस पर्सन। बीनीथ, बीनीथ से नीचे और नीचे की ओर।
दे फाउंड द ओल्ड टाइम कैप्सूल बरीड डीप बीनीथ द फ्लोर बोर्ड्स, मतलब बीनीथ जैसे वो जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, ऐसे ही बीनीथ, बिलो, अंडरनेथ, अंडर एंड डाउन। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट होता है परोपकारी। बिनाइन, केयरिंग, सेवरलस, ये काफी अच्छा वर्ड है। कंसिडरेट, ह्यूमेन, जनरस। ही इज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंट एक्ट्स। बेनिफिशियंट होता है उपकारी, चैरिटेबल, काइंड, हेल्पफुल, जनरस, कंपैशनेट एंड फिलांथ्रोपिक। जो फिलांथ्रोपिक होता है आदमियों की जो मदद मदद करे, तो इसलिए बेनिफिशियंट, बेनेवोलेंट या बेनिफिशियंट, ये दयालु, परोपकारी, और ये बेनिफिशियंट है तो उपकारी, चैरिटेबल, जो थोड़ा सा दान दक्षिणा दे। बिट्रे, धोखा देना। डिसीव, डिल्यूड, डिल्यूड को काफी अच्छा वर्ड है, बैंकिंग एग्जाम में आता है। फोरशेक, अबंडन, ब्रेक, फेथ एंड प्रोफ। कुछ स्पेलिंग्स भी देख लेते हैं जो जनरली स्पेलिंग्स गलती होती है। देखो, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये आप याद रखना है, जैसे कंटिन्यूअस नहीं होता, जनरली प्रोनाउंस करते हैं हम, जो गलत होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। डिबैकल, तो डिबैकल ये नहीं होता, ये होता है डी बैकल, BACLE। डिसीव, डिसीव की बहुत बार आती है, डिसीव, DECEIV। इम्पाइटी, पायस होता है जो पवित्रता होती है, अधार्मिकता होती है, इम्पाइटी। पी के आ गया इम्पाई, EIMP, इंपोर्टेंट वाला, IMPIETY। इनोग्रेट, तो इनाउग्रेट, INA के बाद U आएगा, GURAT, इनोग्रेट। तो INAU। ज्वेलरी, ज्वेलरी की काफी कॉमन है, JEWELLERY, ज्वेलरी, ERY आता है, ये ध्यान रखना है, ज्वेलरी। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, देखो ये गलत है, ये सही है, आप देखना। इंटेल, इंटेल लिख देना, इंटेल कंपनी का नाम होता है ना, डबल उसके बाद लेक्चुअल, LECTUAL। नोटिसेबल, नोटिस के बाद एबल लगा देना, नोटिस के बाद एबल। विलेन, तो ये स्पेलिंग होते हैं VILLIAN, नहीं होती, AIN होती है, एन, तो विल के बाद एन लगा देना, विलेन। तो काफी अच्छी चीज है ये, तो बताइए अगर आपको इससे फायदा मिले तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलर बेसिस पे, अगर नहीं है तो पहले वाला तरीका हम अपना लेंगे। और अब चलते हैं, जो अपना एक आर्टिकल हमने डिस्कस करना है, ये मालवीय नगर में इशू हुआ है। एक बेड एंड ब्रेकफास्ट करके एक वो फ्लोरिस्ट स्टे करके एक मतलब चेन ऑफ होटल एंड वो है रेस्टोरेंट, तो वहां पे इशू हुआ, आग लग गई है, बहुत सारे मेडिकल टूरिज्म के लिए बंदे आए हुए थे, तो ये हमारे जो इंटरनेशनल इमेज भी खराब करेगा। और इस देखो ट्रावेस्टी की, इस आदमी की बोल रहे हैं कि ये जो कुक है इसकी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसे हो गया, ये इसका अकेले का जिम्मेवारी नहीं है, डेफिनेटली इसने गलती की है, बट ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है, जो प्रशासन में दिक्कत चल रही है बहुत दिन से, उसी के बारे में ही। इन्होंने कहा कि मालवीय नगर फायर, कुक अरेस्टेड, कुक को, फायर का इंसिडेंट है, कुक को अरेस्टेड किया गया है, सेंट टू 2 days पुलिस कस्टडी, और पुलिस की हिरासत में, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस क्लेम केशव नेगी नेग्लिजेंस, उसको नेग्लिजेंस होता है अनदेखी करना। मे, शायद मे मतलब कंफर्म नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी है, मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू ब्लेज, शायद उसने कंट्रीब्यूटेड किया हुआ ब्लेज को लिए। गवर्नमेंट इंटेंसिफाई एक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज, गवर्नमेंट ने इंटेंसिफाई कर दिया, गहन कर दिया अपने क्रियाएं अगेंस्ट अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, MCD डिमोलिश, या वहां पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली की, डिमोलिसिस कर दिया है। 94 प्रॉपर्टीज सील कर दिया 114 को। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बीइंग एक्सप्लोर्ड, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे मान लो इंश्योरेंस करवाना चाहिए किसी और से, जो कि मान लो कुछ हो जाए तो रेपरेशन वगैरह, हर्जाना वगैरह जो है भरपाई करे। बीइंग एक्सप्लोर, उसको खोजा जा रहा है, सीएम ने कहा। दिल्ली कोर्ट ऑन सैटरडे सेंट द 2 day पुलिस कस्टडी ए कुक 6 स्टोरी मतलब मंजिल होता है। देखो यहाँ भी जो स्पेलिंग एरर में आ सकता है, STORY, ये तो होता है कहानी, बट अगर STOREY हो जाए, ये होता है मंजिल, बिल्डिंग्स की मंजिल, 1-2 मंजिल जैसे बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली कोर्ट ऑन सैटरडे सेंट 2 day पुलिस कस्टडी ए कुक ऑफ 6 story फ्लोरिस स्टे, ते ब्रांड का नाम है, जो फ्लोरिस स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट फैसिलिटी इन साउथ दिल्ली मालवीय नगर, वेयर ए मैसिव फायर क्लेम 21 लाइव्स। क्लेम मतलब उसने दावा कर दिया भाई वो लेके चलेगी, जो आग थी 21 आदमियों की जिंदगी, इंक्लूडिंग सेवरल फॉरेनर्स, उसमें बहुत सारे फॉरेनर्स थे। तो ऐसे जैसे
आप किसी पे क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि ये मेरी चीज है, तो देखो इसको ऐसे भी यूज कर सकता है कि फायर ने क्लेम कर दिया 21 आदमियों की जान को, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित थे सेवरल फॉरनर, बहुत सारे फॉरनर्स। जुडिशियल मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह ऑफ द साकेत कोर्ट्स, तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह और साकेत कोर्ट जो है दिल्ली में कॉम्प्लेक्स, ग्रांटेड दिल्ली पुलिस रिक्वेस्ट, उन्होंने ग्रांट कर दिया, दे दिया दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट थी फॉर कस्टोडियल इंटरोगेशन। इंटरोगेशन होता है छानबीन करना, ऑफ केशव नेगी 65 ईयर्स के, जो हु वाज अरेस्टेड अर्लियर इन द डे इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट। तो डे की स्टार्टिंग में ही इंसिडेंट में उसको पकड़ लिया। इंसिडेंट होता घटना। पुलिस हैव क्लेम दैट मिस्टर नेगी नेग्लिजेंस, मिस्टर नेगी की जो नेग्लिजेंस थी, अनदेखी थी, मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू ब्लेज आर्कले दैट ब्रोक आउट इन द फौज रानी एरिया ऑन वेंसडे को। सेवरल अदर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ B&B, जो बेड एंड ब्रेकफास्ट फैसिलिटी लव केस बजाज, हैव बीन अरेस्टेड, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनको अरेस्टेड करा जा चुका है, पैसिव फॉर्मेट हो गया है। आर बीइंग क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, ये भी पैसिव फॉर्मेट हो गया। एज ए पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोब, जो जांच चल रही है, ऑनगोइंग जो चल रही है। ऑफिशियल हैव सेड दैट बिल्डिंग डिड नॉट पोजेस द मैंडेटरी फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो फायर की जो नॉर्म्स हैं, कोई बिल्डिंग में एग्जिट होना चाहिए या जो इक्विपमेंट होने चाहिए, आग लग जाए तो फायर अलार्म होने चाहिए, या जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो नहीं थे, और उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू द CMO, चीफ मेडिकल ऑफिस, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, वेरियस एजेंसी आर कैरिंग आउट एक्सटेंसिव इन्फोर्समेंट मेजर, वो कैरी आउट कर रहे हैं एक्सटेंसिव, बहुत ही व्यापक इन्फोर्समेंट लागू करने के मेजर्स उपाय, इंक्लूडिंग डेमोलिशन, तोड़ देना इलीगल प्रॉपर्टी को, सीलिंग ऑफ प्रीमाइसिस होता है उनके आसपास के एरिया को, एंड उसकी जो जगह को, एंड इंश्योरेंस इशू हो गया। सो कोज नोटिस मतलब आप कारण बताइए, ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत लंबे स्तर। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ऑन सैटरडे को कहा, देखो डे से पहले प्रीपोजिशन आएगी ऑन, सेड कहा दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग अंडर ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मतलब क्या है, अब कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी, नो कोई लेक्सिटी नहीं होगी, अब जीरो टॉलरेंस है। टॉलरेंस मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई अब वेट करने की गुंजाइश नहीं है। अगेंस्ट अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट होता है घुसपैठ करना, वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे है या उल्लंघन करता है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के। एनी एक्टिविटी दैट पोजेज ए थ्रेट टू द लाइफ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि खतरा है आदमियों की जिंदगी के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स इन द कैपिटल दिल्ली में, नागरिकों के लिए। सी सेड ए परमानेंट मैकेनिज्म इज बीइंग डेवलप्ड टू इफेक्टिवली, ऐसा परमानेंट मैकेनिज्म बनाया जा रहा है effectively curb such dangerous and illegal construction in the future. Illegal construction हो गए फ्यूचर में। मिस गुप्ता also said government is exploring the possibility of developing third party insurance framework for buildings. तो मिस गुप्ता ने कहा कि गवर्नमेंट जो है एक्सप्लोर कर रही है, वो जरिए देख रही है, पॉसिबिलिटी संभावना डेवलप कर रही है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग्स। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, द दिल्ली डेवलपमेंट DDA authority and other agency concerned are conducting extensive enforcement drive across different parts of city. तो enforcement लागू कराएंगे, चेकिंग वेकिंग करेंगे सभी की। मिस गुप्ता said revenue department has inspected 124 property. revenue department ने क्या 124 प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट किया। revenue department has कर चुका है इंस्पेक्टेड and issued show cause notice in many cases. show cause notice दे दिए हैं, क्यों आपके सेफ्टी नॉर्म्स नहीं। in the last few days MCD has carried out demolition action against 94 property and 100 सील कर दिया 114 प्रॉपर्टी को। In addition, DDA has been directed to further strengthen its enforcement mechanism against encroachment and illegal construction के खिलाफ। Read statement issued by the CMO के द्वारा एंड जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है। द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट नो कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं, कॉमर्शियल एक्टिविटी या पब्लिक यूज फैसिलिटी ऑपरेट्स इन दिल्ली इन ए मैनर दैट थ्रेटन्स पब्लिक सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। द स्टेटमेंट रीड, स्टेटमेंट ये बोलती है, इन्होंने ये कहा कि भाई जैसे पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी एक वो था, फ्लड आ गई थी और वायर गिर गया था, वहां पे भी इनलीगल इंक्रोचमेंट्स या वगैरह कंजेस्टेड एरिया के बारे में बात की गई थी। सेम बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हैं या थिएटर में हुए हैं। तो हमें या कोई भी प्रशासन को ये देखना चाहिए कि आदमियों की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने रूल रेगुलेशन वगैरह फॉलो करने चाहिए, तभी इन चीज़ों को रोका जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।